हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आज लेकर आई हूँ हमारे राजस्थान की स्पेशल बाजरे की रोटी, चूरमा और उसके साथ में हमारी फली की एक सब्जी जो लोहिया के साथ में बनाई गई है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रेसिपी है और गांव में और शहर में राजस्थान में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। के दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल भी रहेगी। इसके साथ में आप देख सकते हो हमारी बाजरे की रोटी कितनी सॉफ्ट सी बनी है। अक्सर आप लोगों के बाजरे की रोटी थोड़ी हार्ड बनती है, पर अगर आप मेरी ट्रिक्स के साथ में बनाओगे तो आपकी बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। आप देख सकते हो हमारी सब्जी भी बहुत अच्छी बनी थी। इसके साथ में मैंने दही सर्व किया है और मिर्च सर्व की है। तो ये मिर्च बनाने की रेसिपी भी कुछ अलग सी है। नॉर्मली जो आप बनाते हो उससे बहुत ही अलग लगेगी आपको। कुछ अंदर से टेंगी होगी और स्वाद में बहुत अच्छी लगेगी, स्मोकी फ्लेवर वाली। इसके साथ में जो हमने चूरमा बनाया है, अगर आपने एक बार वो चूरमा खा लिया तो आप इसे बार बार बना के खाओगे। और ये एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है। जब भी आप डाइट पे हो तो आप बाजरे की रोटी को कंज्यूम कर सकते हो। और जिसको ग्लूटेन से एलर्जी है तो आप बाजरे की रोटी उसको खिला सकते हैं। गेहूं की परेशानी होती है तो आप बाजरे की रोटी को कंज्यूम कर सकते हैं। हमारी बाजरे की रोटी को हम एकदम ठेठ देसी अंदाज में बनाने वाले हैं, जिस तरह से चूल्हे में पकाया जाता है। अब चूल्हे तो नहीं है होते हैं तो गैस पे मैं कुछ इस तरह से पकाऊंगी कि स्मोकी फ्लेवर आएगा इसमें। आप देख सकते हो हमने इतनी सारी सब्जियां ली है। तो ये है लोहिया, जो कच्चा मतीरा होता है। कच्चे मतीरे की सब्जी भी खाई जाती है। वैसे तो मतीरा पकता है तो फल बन जाता है, पर कच्चे मतीरे की सब्जी खाई जाती है हमारे यहाँ पे। ये मैंने लिया है कुछ काचरी, जिसे कहते हैं यहाँ पे खाखड़िया। तो गाजर की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। गाजर हमारे थोड़े बड़े हैं। इसके साथ में मैंने लिया है ये ग्वारफली, इसको क्लस्टर बीन भी कहा जाता है। जब आप ये सब्जी प्रिपेयर करते हैं तो इसको छीलना होता है। आप छीलने वाले चाकू से इसे इजीली छील सकते हैं। एकदम कच्चा सा होता है और जब ये गांव में खेतों में उगता है उसी समय इसको तोड़ लिया जाता है। तो कच्ची लोहिया की सब्जी बहुत अच्छी लगती है और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छे हैं। उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब्जी नो डाउट बहुत ही हेल्दी बनने वाली है। हमने खकड़िया जो लिया था काचर, उसको भी छील लेते हैं। जब ये पकता है तो ये बड़ा फल बनता है और खाने में मीठा भी हो जाता है। जब ये कच्चा होता है तो हल्का सा ये खट्टा होता है। और ये जो सब्जी है उसको बैलेंस करने के लिए अगर आप काचर इस तरह से डालेंगे तो बहुत अच्छी आपकी सब्जी बन के तैयार होगी। हम यहाँ पे 1 से 2 ही काचर यूज़ लेंगे। सारी सब्जी अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं बना रही हूँ 2 से 3 लोगों के लिए। तो इस तरह से सब्जी को हम काट लेंगे। बहुत इजीली ये कट जाती है क्योंकि एकदम कच्चा कच्चा सा होता है। ये रॉ होता है तो रॉ जो सब्जी होगी वो अच्छे से कट जाएगी। आप देख सकते हो इसको भी हम कुछ इस तरह से काट लेंगे। ये भी अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो इसके बीज नहीं निकालते हैं, इसको बीजों के साथ में ही यूज़ किया जाता है। इसके बीज में एक अलग सा टेस्ट होता है, नटी फ्लेवर होता है। तो आप इसके बीजों को कभी मत फेंकिएगा। गाजर के जो बीज होते हैं वो सब्जी में साथ में जाते हैं। जो क्लस्टर्स बीन ली थी हमने ग्वारफली, उसको भी इस तरह से काटेंगे हम इकट्ठा करके। आगे का सिरा अक्सर काट दिया जाता है ताकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं हो। तो इस तरह से हम इसको कट लगा देंगे। 2 से 3 कट ही लगाएंगे हम, ज़्यादा छोटा भी नहीं करेंगे और ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे इसको। तो हमारी ग्वारफली भी कट चुकी थी। सब्जी काटने का भी एक प्रोसेस होता है, हमेशा आप ध्यान रखिए। आप कहेंगे क्लिप लंबी हो जाती है, पर इस तरह से नहीं बताएंगे तो आपको कैसा पता चलेगा हमने इस ग्वारफली को कितना छोटा काटा। आपने देखा है हल्की सी ग्वारफली मुझे पक्की लग रही थी। तो सब्जी पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो इंस्टेंट हम इसको बनाने के लिए हल्का से इसको उबाल लेते हैं। जब भी आप ग्वारफली को उबाल के यूज़ करेंगे तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी, अगर आपकी ग्वारफली पक्की है तो। अभी जब गांव से आती है ग्वारफली, जब शहर आते आते उसको टाइम लग जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो कितने दिन तक हम सब्जी लाते हैं और बना ही नहीं पाते हैं तो वो भी पक जाती है पड़ी पड़ी। तो हम इसको इस तरह से उबाल के यूज कर सकते हैं। अक्सर हमारे घरों में ये सब्जियां सुखा ली जाती है और सुखाने के बाद में हम इसको, जब उसका सीजन नहीं होता है तो हम बनाते हैं। तो सूखी सब्जियाँ हमारे यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल भी रहती है। मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से इसको बना रही हूँ। तो मेरी कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, मम्मी के हाथ की मेरी पीतल की कढ़ाई है ये। मैंने इसको चढ़ा दिया है, मूंगफली का तेल डाला है मैंने इसमें। अगर आप सरसों का तेल खाते हैं तो आप सरसों का तेल से भी बना सकते हैं, सब्जी उसमें भी बहुत अच्छी बनेगी। मैंने इसमें हींग और जीरा डाला है। आप जब भी राजस्थान में कोई सब्जी बनाई जाती है तो उसमें हींग जरूर डाली जाती है, उससे टेस्ट भी अच्छा होता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। तो जीरा हमारा जब तक चटक रहा है, हमने मिर्च भी काट ली थी। मैं यहाँ पे 2 से 3 मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि ये जो सब्जी होती है उसमें हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
मिर्च को हम हल्का सा पका लेंगे ताकि इसका तीखापन निकल जाएगा। जब भी हम छौंक लगाते हैं तो मिर्च के साथ में हम इसकी तिरवाली को बनाए रखने के लिए मैं इसमें डाल दिया करती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी। आप तिरवाली का मतलब ये समझिए, जब भी सब्जी बन जाएगी तो उसका तेल ऊपर आ जाता है, तो मारवाड़ी में हम उसको तिरवाली कहते हैं। तो सब्जी आपकी बहुत ज़्यादा कलरफुल लगती है। जो हमने लोहिया काट के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। इस सब्जी में अभी हम पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप देखिएगा ये सब्जी ऐसे ही बन जाएगी, क्योंकि इन सब्जियों में खुद में ही वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इन सब्जियों में पानी बहुत कम मात्रा में डाला जाता है। इसको पकाने के लिए आपको पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। आप इसे बस 2 से 3 बार मिला लीजिएगा ताकि नीचे से लगने का डर नहीं रहे, और गैस की आंच को आप एकदम स्लो ही रखिएगा। जो ग्वारफली हमने उबाल के रखी थी वो भी इस स्टेज पे मिला देते हैं। तो ग्वारफली में भी थोड़ा सा पानी होगा अभी, क्योंकि हमने उबाला इसको, तो हमें पानी की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। इस सब्जी को पकने में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है, और मैं आपको इसलिए पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ ताकि कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं हो, आपकी सब्जी एकदम परफेक्ट सी बने। और जो ट्रेडिशनल चीज़ बनती है तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अभी हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप भी कीजिए। यहाँ आप देख सकते हो मैंने इसमें स्वाद के अनुसार हल्दी और मिर्च डाली है। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। आप अगर तीखा खाते हैं तो तीखा डालिएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया मिलाया, ज़्यादा धनिया नहीं जाता है, और कुछ लोग तो धनिया डालते भी नहीं है। यहाँ देख सकते हो हमारा ये सब्जी बनके तैयार हो गया था। जो हमने काट के रखा था खाखड़िया, इसी स्टेज पे उसको मिलाना है। अगर आपको लगे इसको पकने में थोड़ा टाइम है तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख सकते हैं। एकदम स्लो ही रखिएगा आँच को, तो आपकी सब्जी और जल्दी पक जाएगी। आप देख सकते हो, इसको चेक भी कर सकते हो हाथ से। ये सब्जी पक चुकी है हमारी। अभी इसमें थोड़ा सा प्रोसेस और बाकी है। जो हमने काचा काट के डाल रखे थे उसी को डालेंगे हम। उसके बाद में सब्ज़ी थोड़ी देर और पक जाएगी तो एकदम प्रोसेस में आ जाएगा ये सारा। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बाजरे के साथ में ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाजरे की जो रोटी होती है उसका एक स्मोकी फ्लेवर होता है और बहुत अच्छी खाने में होती है, तो उसके साथ में ये सब्ज़ी एकदम परफेक्ट होती है। कुछ ट्रेडिशनल रेसिपी जैसी होती है जो हमें अक्सर खिलानी चाहिए बच्चों को, ताकि हमारा ट्रेडिशन जाएगा नहीं। आप हमेशा ध्यान रखिए अपने घर में ये ट्रेडिशनल रेसिपीज आप बनाते रहिए ताकि बच्चों को इसकी थोड़ी बहुत आदत पड़ी रहे। मेरे बच्चे आराम से खा लेते हैं क्योंकि हम लोग इसको बनाते रहते हैं। तो आप भी अपनी ट्रेडिशनल जो भी रेसिपी होती है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि राजस्थान की ही बनाइए, आप अपने घर में जो भी आपके मम्मी पापा बनाते थे, दादी बनाती थी, उसी सब्जी को आप बनाइए। बच्चों को नया खिलाने से अच्छा है जो हमारा पुराना है उसको याद रखा जाए। ट्रेडिशनल्स को हमारे हम फॉलो करते रहेंगे तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। तो आप देख सकते हो इसने तेल छोड़ दिया था, तो ये सब्ज़ी हमारी प्रिपेयर हो चुकी है। यहाँ इसको जो तेल में लाल कलर आया है, तेल ऊपर आके, इसको कहते हैं तिरवाली। जो मारवाड़ी खाना बनता है उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। सब्ज़ी थोड़ी सी कलरफुल लगती है और चटपटी लगती है, तो हम इस तरह से थोड़ा सा तेल डालते हैं एक्स्ट्रा, और तेल कम डाल के भी हम इसको ऊपर ला सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैंने छौंक में लाल मिर्च और हल्दी डाल दी थी, उससे हमारा तेल ज़्यादा भी नहीं लगता है और अच्छा सा कलर भी आ जाता है सब्जी में। इसके साथ में बाजरे की रोटी बनने वाली है, तो थोड़ा सा हम इस तरह से निकाल के रख लेते हैं। हमारी मम्मी और दादी कहा करती थी कि आप थोड़ा सा निकाल के ज़रूर रखना चाहिए पॉलीथिन, इससे बरकत रहती है घर में। तो थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जब भी आप बाजरे की रोटी बनाओ तो नमक ज़रूर डालिएगा, अच्छा टेस्ट देती है वो। और खाने में जब नमक जाता है तो आपके आंतों में वो आटा चिपकता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। गेहूं के आटे में भी नमक डालिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसका आटा लगाना है। जब भी आप इसका आटा लगाएं तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर वो आटा लोच नहीं पकड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा लोच बनाने के लिए इसको हमें मसलना होगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके आप मिलाइएगा। अगर आपका आटा गीला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा डस्ट करके इसको सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस आटे को आपको मसलते रहना है। और जब भी आप बाजरे की रोटी बनाए तो सिर्फ 2-2 रोटी का ही आटा लगाइएगा, क्योंकि अगर ये रह जाता है तो फिर आटा गीला हो जाता है, उससे रोटी बिल्कुल भी नहीं बन पाती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ 2 रोटी का ही आटा लगाइए। गेहूं के आटे की तरह आपको बहुत सारा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसको इस तरह से मसलते रहना है ताकि इसमें एक अच्छी सी लोच पड़ जाएगी। क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं है तो हमें इसे इस तरह से मसलते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी।
जो आटा लगाया था उससे हमारी 2 से 3 रोटी ही बनेगी, आप देख सकते हो। अगर आप मोटी खाते हैं तो आपकी सिर्फ 2 ही रोटी बनने वाली है इसकी। मैं थोड़ी सी पतली बनाती हूँ इसलिए मैं 3 बना रही हूँ यहाँ पे। गाँव में अक्सर बहुत मोटी मोटी बाजरे की रोटियाँ बनाई जाती है, इससे वो अंदर से सॉफ्ट बनी रहती है और ऊपर से हल्की सी हार्ड हो जाती है, उससे कुरकुरी भी लगती है वो। इस तरह से थोड़ा सा पलेथन डाल के हम इस हाथ से थाप थाप के बनाएंगे। थापने का मतलब है आप थोड़ा सा प्रेशर डालिए इस तरह से, और ये आपकी रोटी बन जाइए। आपका हाथ एकदम सूखा होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप सेंटर में प्रेस करोगे तो अपने आप ये आगे से फैलती जाएगी, आपकी रोटी पूरी बन जाएगी। अगर आपको इस तरह से बनानी आती तो इस तरह से बनाइए, और आप चाहे तो सिर्फ सीधे हाथों से भी बना सकते हैं। गांव में अक्सर इस तरह से हाथ से ही बना लेते हैं, दोनों हाथों के बीच में इस लोई को रख के रोटी बना लेते हैं। ये जो पॉलीथिन साइड में आ गया है इसको भी हम हटा देंगे। इसके लिए हम रोटी को उल्टा रखेंगे और जो पॉलीथिन ऊपर है उसको थोड़ा सा गीले हाथ से पूछ लेंगे ताकि हमारा आटा जलेगा नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, बाजरे की जो एक रोटी की साइड होती है उसके ऊपर पानी लगाया जाता है ताकि जो इसका पॉलीथिन होता है वो जलता नहीं है और रोटी अच्छे स्वाद देती है। एक तरफ से इसको हार्ड होने पर हमें इसे पलटना है, आप देख सकते हो। इस तरह से इसको पलट के हम सीधा कर देंगे। आप चिमटे का यूज़ कर सकते हैं, आप मेरे साथ में इस तरह का टोंग हो तो आप उसका टोंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो एक तरफ से हमारी रोटी में अच्छे से पका हो गया था। इसको हमारी लैंग्वेज में कड़ आना भी कहते हैं। एक तरफ से रोटी में कड़ आ जाता है तो हम इस तरह से इसको पलट लेते हैं। दूसरी तरफ से भी जब ये हल्का सा सिक जाएगा तो इसको उतार लेंगे। पुराने ज़माने में गैस में नहीं होती थी तो इसको कंडों के ऊपर बनाया जाता था, वो रोटी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता था एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। तो मैं इसके साथ में एक जाली का उपयोग कर रही हूँ क्योंकि अब हमारे घरों में चूल्हे नहीं होते हैं। तो मैं इस तरह से ये जाली मैंने ला रखी है बाजरे की रोटी के लिए। जब भी मैं पनीर टिक्का और बनाती हूँ तो कुछ इस तरह से इसको ग्रिलिंग में भी काम ले सकते हो, सब्जियों को ग्रिल करने में। आप हल्की सी आंच को धीमा रख के आप इसे अच्छे से आराम से सेक लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। ये बाजरे की रोटी बहुत जल्दी बन जाती है और आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमने रोटी बना के रख देनी है, गरम गरम खानी होती है इसको। तो हम बहुत कम 2 रोटी बनाते हैं, खा लेते हैं। फिर 2 रोटी अगर कोई नया खाने बैठते हैं उसको हाथों हाथ बना के देते हैं। तो बाजरे की रोटी ठंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हमारी बाजरे की रोटी कुछ इस तरह से हमारी पक रही थी, तो आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। अगर आपको कुरकुरी चाहिए तो आप इसको ज़्यादा सेकिए, और अगर आपको सॉफ्ट सी चाहिए तो आप इसको कम सेकिए। बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है, सॉफ्ट भी और कुरकुरी, तो दोनों ही स्टेज में रख सकते हैं। अगर आपके लोग ज़्यादा खाने वाले हैं साथ में तो आप इसको कच्चा पक्का बना के रख सकते हैं, और जब भी आप सर्व करें तो उसको गरम गरम सेकिए और घी लगा के आप सर्व कर सकते हैं। तो गाँव में ऐसे ही करते हैं, चूल्हे की साइड में रख देते हैं। अब जब बाजरे की रोटी बनेगी तो हमारा देसी घी इसके ऊपर जाएगा बहुत सारा, क्योंकि बाजरे बिना घी के बिल्कुल भी पचती नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आप डाइट कॉन्शियस हैं और आप घी को हटा देंगे। तो घी को हटाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो आपके घुटनों में दर्द को कम करेगा, आपको एक पौष्टिक चीज़ देगा। तो जो मिर्च का मैंने आपको जिक्र किया था वो मिर्च मैं आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ आधा चम्मच नमक और हल्दी और अमचूर मिलाया है। इस तरह से इसमें इसको भर लेंगे। जो मसाला ये बनाते हैं ये झटपट वाला इंस्टेंट मसाला है। आप एक चुटकी लीजिए, नमक आपके स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा आमचूर और हल्दी मिला दीजिए। कुछ इस तरह से इसमें कट लगा के हम भर देते हैं। जब हम इसको ग्रिल करेंगे तो इसका एक अच्छा सा टेस्ट आएगा, आप देखिएगा स्मोकी सा। इसके ऊपर घी लगाया जाता है ताकि इसके ऊपर ये फैल जाएगा, पूरा मसाला लिपट जाता है। और जब हम इसको ग्रिल करेंगे तो अच्छा सा इसके ऊपर एक टेक्सचर भी आएगा, आप देखिएगा। ये मिर्च की जो बनाई जाती है रेसिपी, ये बहुत स्वाद लगती है। अक्सर बाजरे की रोटी के साथ में दी जाती है और इस प्याज भी दिया जाता है। मैं प्याज प्रेफर नहीं करती, अगर आप प्याज खाते हैं तो आप प्याज भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से। ये इंस्टेंट रेसिपी है और मेरी मम्मी को तो बहुत पसंद थी, तो जब भी खाना खाती थी तो 2 मिर्च इस तरह से बना लिया करती थी। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता था खाने में। ये रेसिपी ऐसी है, अगर आपके पास में सब्जी नहीं है तो आप सिर्फ मिर्च से भी रोटी खा सकते हैं, गाँव में जैसे खा लिया करते थे।
अभी मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में मिर्च की चटनी बनाई थी, उसको आपने बहुत पसंद किया दही के पराठे के साथ में। तो थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मुझे इतना सहयोग दिया। वैसे ही आप सहयोग बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरे जो भी वीडियोज आती है उसके ऊपर आप कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारी बाजरे की रोटी के साथ में हम दे रहे हैं आपको एक गुड़ की डली। ये गुड़ की डली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट रखती है। आप चीनी के बजाय गुड़ का उपयोग कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। और हमारी तो थाली प्रिपेयर हो चुकी है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी थाली है, और सब्जी भी हमारी बहुत अच्छी सी बन के तैयार हुई है। बाजरे की रोटी गुड़ और घी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आप जब भी बाजरे की रोटी खाइए तो घी कंज्यूम ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी आंतों में ये बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं देगा। और ग्लूटेन फ्री है तो आपके लिए बहुत हेल्थ बेनिफिट है इसके। आप डाइट पे हैं तो भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। घी की मात्रा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारी रोटी बन चुकी थी, आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट सी हमारी बाजरे की रोटी बनी है। हमने इसे खूब एंजॉय किया है, और आप भी कीजिएगा। आप देख सकते हो हमारी दही के साथ में थाली कितनी प्यारी से लग रही है, और खाने में भी उतनी टेस्टी बनी है। तो अभी मैं एक रोटी का चूरमा बनाने वाली थी, तो इस रोटी को मैंने थोड़ा सा मोटा बेला है, ताकि हमारी रोटी अच्छे से सेट हो जाए। चूरमे में थोड़ा सा सॉफ्ट रोटी होनी चाहिए। तो मैं इसको घी डाल के इस तरह से हाथ से इसी समय फोड़ लूँगी, क्योंकि बाजरे की रोटी ठंडी होने के बाद में चूरमा इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुड़ इसमें जाता नहीं है। फिर गरम गरम में गुड़ मेल्ट हो जाता है, उसके साथ में चूरमा बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप इस तरह से चूरमा बनाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो हमारा गुड़ मेल्टेड ही है, क्योंकि मैंने ताज़ा गुड़ ला रखा है, तो ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। आपका गुड़ हार्ड है तो आप उसको फोड़ के डलिया भी डाल सकते हो। इसके ऊपर घी डाल के हम इसको अच्छे से मसल के चूरमा बना लेंगे। चूरमे की रेसिपी बहुत अच्छी है, कोई ड्राई फ्रूट्स की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, और ये ऐसे ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको इस तरह से हाथ से सेट कर करके लड्डू बना लिए जाते हैं। अक्सर चूरमे के लड्डू हमारी मम्मी दादी घर में बना के रख लिया करती थी, तो हम उसको एज ए मिठाई खाया करते थे। पुराने ज़माने में इतना मिठाई का चलन नहीं था, अब तो मार्केट में बहुत ईजी अवेलेबल हो जाती है चीज़ें। उस समय में इतना लोग बाज़ार से ला के नहीं खाते, तो ये छोटे छोटे प्रयोग करके घर पे ही बनाए जाते थे। मैंने सर्दी में भी ऐसी चूरमे की लड्डू की रेसिपी दी थी आपको, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दूंगी, आपको देखिएगा। तो ये हमारी चूरमा भी तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट सा हमारा चूरमा बना है, और खाने में उतना ही टेस्टी बना है। अगर आप शुगर कंज्यूम नहीं करते हैं तो आप गुड़ का यूज़ करके इसको खा सकते हैं। अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप इसका थोड़ा सा पोर्शन खा सकते हैं, आपके लिए हेल्थ बेनिफिट उसके अच्छे रहेंगे। इसमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, तो आप ज़रूर कंज्यूम कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप बने रहें। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।